आज का हमारा टॉपिक है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसमें एक ही अक्षर व्यंजन पहले बिना स्वर के आता है और तथा दूसरी बार स्वर के साथ आता है, उसे बोलते हैं हम द्वित्व व्यंजन। जैसे उदाहरण इसका बच्चा, इसमें दो व्यंजन हैं, पहले आधा च वाला और फिर च, तो ये एक ही व्यंजन कितनी बार आया है? दो बार। पहले बिना स्वर के आया तो आधा च है और फिर स्वर के साथ आया तो पूरा च, तो बच्चा। ऐसे ही पक्का, इसमें भी एक ही व्यंजन दो बार आया है। दिल्ली ल है, एक ही व्यंजन है, ये दो बार आया है। रस्सी आधा से है फिर पूरा से, तो एक ही व्यंजन कितनी बार आया? दो बार, पहले आधे में और फिर दूसरी बार पूरे में। आधे में मतलब बिना स्वर के और दूसरी बार स्वर के साथ। हमारा अगला है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जब दो भिन्न अक्षर, अलग अलग व्यंजन एक साथ हों, जिसमें पहला व्यंजन होता है, पहला अक्षर होता है स्वर के बिना, स्वर के रहित, और दूसरा अक्षर यानी दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है, उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। उदाहरण जैसे च और छ, दोनों अलग अलग व्यंजन हैं, च और छ, लेकिन पहला व्यंजन स्वर के बिना है और दूसरा स्वर के साथ। इसी प्रकार दोस्त में आधा स और त, दो अलग अलग व्यंजन हैं। इसी प्रकार जल्दी आधा ल और दी, तो दो अलग अलग व्यंजन है, पहला स्वर के बिना है और दूसरा स्वर के साथ। चिट्ठी ट और ठ, द्वार, युद्ध, पत्थर आधा त और थ आदि। अब आधा द हमने नहीं लिखते हैं तो उसके नीचे हम हलचिन लगाकर भी उसको आधा बनाकर लिखते हैं। जैसे चिट्ठी में भी हमने हलचिन लगाया है और युद्ध में भी हमने हलचिन, और द्वार में द और व।